शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन भगवत गीता कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के महत्वपूर्ण अध्याय 3 का महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और हम सबके व्यक्तिगत आचरण में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही विचार करने वाला श्लोक है। तो हम सब लोग इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे साथ साथ आप लोग बोलिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। शब्दार्थ। कर्म इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियों को संयम्य, वश में करके, या जो आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रियार्था इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ा मूर्ख, आत्मा जीव, मिथ्या आचरा दंभी, स वह उच्चते कहलाता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना मृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। इससे पहले हम लोगों ने इस जो 5वां श्लोक था उस पर पिछले रविवार चर्चा किया था। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जो प्रकृति के गुण हैं उनके अनुसार हमको कर्म करना पड़ता है, विवश होकर के, उन गुणों के प्रभाव में रह करके। और कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, उसे कुछ न कुछ कर्म, विकर्म या अकर्म करने ही होंगे। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, यानी बाहरी लोक लाज से तो हमने अपने को, कर्मेंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को खुला छोड़ रखा है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां तो बाहर किसी को दिखती नहीं है, ये तो मेरे अंतःकरण का है, विषय है।
तो जो बाहर से तो इंद्रियों का चिंतन, इंद्रियों का भोग नहीं कर रहा है, कर्मेंद्रियों के द्वारा तो भोग नहीं कर रहा है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग कर रहा है, मन से भोग कर रहा है, मन में गलत विचार रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया? मिथ्याचारी। और वो स्वयं को धोखा देता है, किसी दूसरे को नहीं। दूसरे को तो वो सोचता है हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो मिथ्याचारी है, वो अपने को ही धोखा दे रहा है। तो भगवान यहाँ बता, यहाँ कर्मेंद्रियां शब्द आया है। कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आप जानते हो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कौन कौन है? हाथ, पैर, वाणी, मल निष्कासन इंद्रिय और मूत्र निष्कासन इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रिय जिनसे हम ज्ञान लेते हैं वो 5 हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हमें ज्ञान मिलता है। तो यहां चर्चा चल रही है कर्मेंद्रियां, लेकिन कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के बिना कैसे कर्म करेंगी? तो वास्तविकता में कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों ही एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की सहायक है। तो जो कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रण कर लेता है कि हाँ भाई, हाथ से हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोग कहेंगे, लोग लाज और समाज की डर से, या वाणी से तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे लोग कहें अरे भाई ये तो गाली देता है या ये गलत बोलता है। तो वाणी को भी कर्मेंद्रिय को नियंत्रण कर लिया बाहरी रूप से, क्योंकि कर्मेंद्रियां दिखती हैं। और हाथों को भी नियंत्रण कर लिया, पैरों को भी नियंत्रण कर लिया और जननेंद्रियों को भी नियंत्रण कर लिया। लेकिन मन में गलत विचार चल रहे हैं, मन से भोग भोग रहा है वो, आंखों से गलत भावना से देख रहा है, कानों से गलत बात को सुन रहा है। अच्छी बात सुनने में उसको उतना रस नहीं मिलेगा, अब वो क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है ये उसके ऊपर है। तो ये ज्ञानेंद्रियां को नियंत्रित करना होगा। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अगर बाहर से हम शुद्ध हैं लेकिन दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम शुद्ध नहीं हैं, तो फिर हम मिथ्याचारी हैं। तो हमें अपने व्यक्तिगत आचरण को बड़ी ईमानदारी से देखना चाहिए और इस मिथ्याचार को हमें बंद करने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है चित्त शुद्धि के लिए, और बाहरी रूप से तो हम कहें कि हम चित्त शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अगर हम चित्त शुद्धि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम मिथ्याचारी हैं, हम धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में जो इंद्रियों के प्रति भोग है उसको भोगने की इच्छा है। क्योंकि बिना ज्ञानेंद्रियों के सहयोग के कर्म इंद्रियां कर्म कर ही नहीं सकती हैं। तो कर्म इंद्रियां तो दिख रही हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां यानी अंदर, आप मन में कुछ भी सोच सकते हो, मन में कोई और विचार रख सकते हो, बाहरी रूप से कोई और आप वेश रख सकते हो। और खास करके ये तब बड़ा आम हो जाता है जब प्रचार मिशन में हम लोग प्रचार करते हैं। अभी प्रचार करने में क्या होता है, हम लोग हर व्यक्ति के घर घर जाते हैं और उसको मौका देते हैं कि आप भी आइए, आप भी भगवान का भक्त बनिए।
आप भी भगवान की सेवा करिए, आप भी आइए, जुड़िए। तो जब मौका दिया जाता है तो बहुत सारे लोग तो उसको बहुत गंभीरता से लेते ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग को कोई बात अगर समझ आ गई तो उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो है, हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर उस पर जैसे ही वो थोड़ा सा प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि उनको अन्य लोगों के द्वारा बड़ा आदर मिलता है। अब जिस व्यक्ति का आदर उसके खुद के साले ने न किया हो, उसके खुद के पत्नी ने न किया हो, उसके खुद के मित्रों ने न किया, मतलब यानी उसका कोई रिस्पेक्ट था ही नहीं, और ऐसा व्यक्ति जब थोड़ा सा भी कुछ धोती कुर्ता पहन लेता है, कंठी पहन लेता है, तिलक लगा लेता है, शिखा रख लेता है, और थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक प्रयास करता है, तो उसको क्या होता है, सब लोग बोलते हैं भाई, अरे भाई ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो अभी उसको ज्यादा समय भक्ति को नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले भक्ति से प्रभावित होकर के उसने वो सब किया है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये दुष्ट मन बोलता है कि अरे, केवल धोती कुर्ता कंठी पहनने से लोगों से इतना आदर मिल रहा है, तो वो उस आदर की भूख में और ज्यादा आगे बढ़ता है, बल्कि अपने चित्त की शुद्धि पर प्रयास करना बंद कर देता है, या बहुत क्षणिक प्रयास करता है और बाहरी अनर्थों में लग जाता है। और ऐसा अनुभव प्रत्येक ईमानदार भक्त अपने अंदर कर सकता है, अगर वो ईमानदारी से विचार करे। लेकिन फिर वो जब विचार करता है कि मैं किन विषयों में फंस गया, मैं किधर चला गया, क्या लेना देना है, कोई आदर करे न करे, उस आदर से मुझे क्या मिलना जुलना है, या चार लोग आपको बोले कि आप बड़े अच्छे हैं, इससे मैं अच्छा नहीं बन जाऊंगा। चार लोग छोड़ो, 40 लोग छोड़ो, 4,000 लोग बोले कि आप अच्छे हो, 4 लाख लोग बोले आप अच्छे हो, तो क्या उनके अच्छे बोलने से हम अच्छे बन जाएंगे, या हमारे गुरु कहें कि हम अच्छे हैं तब अच्छे बनेंगे। हम लोग सबसे बड़ी भूल यही करने लगते हैं, मिथ्याचारी बन जाते हैं। और मिथ्याचार का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जब व्यक्ति आबोध जनता से प्रशंसा की उम्मीद रखता है और उनको तथाकथित संतुष्ट करने के लिए बाहरी रूप से दिखावा करता है, लेकिन गुरुजनों की शरण को ग्रहण नहीं करता, सही बात पर चिंतन नहीं करता, अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करता, और गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखता, बल्कि बाहरी रूप से सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो मिथ्याचारी कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति के प्रयास भी कभी सफल नहीं होते हैं, वो प्रयास कितना ही कर ले, अंतोगत्वा ऐसे व्यक्ति के हाथों में कुछ लगता नहीं है, मिलता नहीं है। तो जो सच्चे साधक हैं, उनका प्रयास होना चाहिए कि वो ईमानदारी से भक्ति करें। ढेरों उदाहरण हैं, हमारे आचार्यों ने ढेरों उदाहरण दिए हैं कि कैसे कैसे लोग लोगों को धोखा देते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, नामाचार्य हरदास ठाकुर थे, उस समय भी लोग धोखा देते थे। जैसे एक बार की बात है, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान के महान भक्त हैं, और जो हरिदास ठाकुर हैं उनका भगवान से विशेष प्रेम था। एक बार पहले के समय में सपेरा आता था, सांप खाता था, तो चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते थे, और लोग उस सांप के खेल को, सांपों को देखते थे।
अब तो ये प्रथा बहुत कम हो गई है, शहरों में तो प्राय लुप्त सी ही है, ग्राम में अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बात आज से 400 साल पहले की है। तब ये एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन होता था, तब मोबाइल, इंटरनेट, टीवी ये सब नहीं थे। तो ऐसे ही एक बार सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था, और नामाचा हरदास ठाकुर भगवान के चिंतन में सदैव लीन रहने वाले थे। तो उन्होंने जब उस सांप को देखा, तो सांप को देखते ही उन्हें कालिया नाग का स्मरण हो गया और कृष्ण लीला का चिंतन हो गया। और जैसे गोप भगवान कृष्ण को जब कालिया दह में कूदे और नाग उसमें देखा, तो वो उस भय से क्या हुए, मूर्छित हो गए उनके उससे। तो इसी प्रकार से जो ना हरिदास ठाकुर थे, वो प्रेम में मूर्छित हो गए, कृष्ण लीला का चिंतन करके वो भी मूर्छित हो गए। और उनकी मूर्छा से वहां के जो भक्त थे वो उनको, कोई उनकी चरण धूली लेने लगा कि अरे ये तो बड़े उत्तम कोटि के भक्त हैं, ये तो भगवान के प्रेम में इतना अधिक लीन है। तो कोई उनकी चरण धूली लेने लगा, सब करने लगे। तो उनको जो आदर मिला, उस आदर को देख करके एक कपटी ब्राह्मण वहां खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, सब लोग कितना आदर कर रहे हैं इनको, सब कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितनी बात इनका चरण धूल ली जा रही है। तो उसने क्या किया कि वो भी मूर्छित होकर के और वहां पर गिर पड़ा। तो जैसे ही वो मूर्छित होकर गिरा, तो जो सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा था, उसने छड़ी लेके उसे पीटना शुरू कर दिया। कि वो ढोंगी था, वो ढोंग कर रहा था, उसके अंदर भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसी प्रकार से हम लोगों के कृष्ण भावना मृत में, प्रचार मिशन में भी ऐसे कई धूर्त आ जाते हैं, जो कि सस्ती प्रशंसा के लिए कपट आचरण करके बाहरी तौर पर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में, उनके हृदय में गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति कोई वास्तविक प्रेम और समर्पण नहीं होता। उन्हें गुरु से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें कृष्ण से, जब गुरु से ही लेना देना नहीं तो कृष्ण से क्या, वो भले ही कहे कि हमें कृष्ण से लेना देना है, हमें शास्त्र से, वो किसी से उसका लेना देना है, उसे केवल अपनी प्रतिष्ठा या अपनी वाहवाही से लेना देना है। तो ऐसे जो धूर्त लोग हैं, उन विचारों को कुछ प्राप्त नहीं होता है, ये कपटी है, मिथ्याचारी है। ऐसी कई घटनाएं आती हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक बार एक और मिथ्याचार का उदाहरण शास्त्रों से मिलता है। आचार्यगण बताते हैं कि एक बार एक राजा था, और राजा को एक ढोंगी गुरु ने प्रभावित कर लिया। और वो क्या करता, एक गुफा में रहता और केवल गुरु पूर्णिमा के दिन बाहर निकलता। तो जब बाहर निकलता, तब क्या होता, राजा उसके लिए शाही यात्रा निकलवाते और उनको हाथी पर बिठा करके बड़े सम्मान के साथ पूरे राज्य में उनका भ्रमण कराया जाता। और सब, राजा जब आदर कर रहा है तो जो और सारी समाज के लोग थे वो भी आदर करते थे। और वो न राजा को कोई आध्यात्मिक चेतना देता था, न कुछ और करता था, बस जाकर के वो भ्रमण करके और फिर गुफा में बैठ जाता था। तो जब कुछ समय बाद राजा को पता चला, राजा को एहसास हुआ कि नहीं नहीं, इनका जो भाव है वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो राजा ने यात्रा भी निकलवाना बंद कर दिया, और वो गुरु पूर्णिमा के दिन जो था वो बंद कर दिया।
तो इससे उसको मानसिक आघात हुआ और वो मर गया, क्योंकि उसको इतना आदर मिल रहा था, अभी उसको आदर मिलना बंद हो गया, तो वो उस सदमे में खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये मिथ्याचार अपने लिए ही दुखदाई है, लेकिन जो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहे उसे कौन समझा सकता है। और जो वास्तविकता में अपने चित्त की शुद्धि करके आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होना चाहता है, वो सावधान रहता है। ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक दूसरे की पूरक है। इसको कुछ दृष्टांत देकर के समझने का प्रयास करेंगे। भक्तगणों ने, आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए हैं, जिससे हम समझ पाए कि कैसे कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक दूसरे की पूरक होती हैं। इसमें एक उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, अपने छोटे गोस्वामियों में से एक है। वो जगन्नाथ मंदिर के जो सिंह द्वार था उस पर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि लोग, वो बड़े धनी परिवार से थे, तो लोग क्या करते थे, सोचते थे कि ये इतने अच्छे, इतने परिवार से हैं, इतने धनी हैं, और ये सब विरक्त हो गए हैं, इन्होंने सब छोड़ दिया है, ये भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं, इन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया है। तो लोग क्या करते थे, उनको बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट जगन्नाथ जी का प्रसाद देते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए कि उस वाले दरवाजे से जाना ही बंद कर दिया, कि सिंह द्वार पर लोग मेरे लिए क्या करते हैं, बहुत अच्छा प्रसाद रखते हैं, तो मुझे वो स्वाद, भले ही प्रसाद है, क्योंकि प्रसाद तो भगवान के चावल भी है, भगवान की पूड़ी भी है, और पुआ भी है, तो वो जो स्वादिष्ट प्रसाद मिलता था उसकी वजह से वो जाते नहीं थे। यानी उनके मन में जो स्वाद का चिंतन था, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, पैर रूपी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर दिया कि हम इस सिंह द्वार पे नहीं जाएंगे। तो ये एक हमारे जो आचार्य हैं उनका उदाहरण है। इसके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। जैसे अर्जुन, अर्जुन जब स्वर्ग में जाते हैं और उर्वशी उनका संग करना चाहते हैं, तो अर्जुन उनको मां बोल करके उनको प्रणाम करते हैं और उनको आदर देते हैं, तो उनका आलिंगन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने हाथ, हाथ से आलिंगन किया जाता, तो हाथ रूपी जो कर्मेंद्रिय है उसको उन्होंने नियंत्रित कर लिया, त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय को सुख देने के लिए, कि त्वचा का जो सुख मिलेगा उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, हाथ रूपी कर्मेंद्रिय को नियंत्रित किया, और वाणी रूपी इंद्रिय को उन्होंने क्या बोला कि आप मां हो, मैं आपके विषय में गलत भाव नहीं रखता हूं। तो स्वर्ग के अप्सरा ने बोला, अरे भाई, तुम्हारी धरती के नियम अलग हैं, यहाँ के नियम अलग हैं, ये स्वर्ग है, यहाँ कोई पाप पुण्य नहीं है, यहाँ अप्सराओं को भोगने पे पाप नहीं लगता है। तो अगर हम जैसे बद्ध जीव होते तो हम कहते अच्छा, जो पाप नहीं लगता तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन वास्तविकता में अर्जुन, जो कि एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, आप तो इंद्र हमारे पिता हैं, पिता है, और आप इंद्र के साथ रहते हैं, तो आप मेरी मां के समान है, मैं आपके विषय में ये विचार रख भी नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे अर्जुन एक सच्चे भक्त हैं, उन्होंने अपने आचरण से इसको दिखाया, और ये त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय को संतुष्ट किया, यानी बचे वो उससे, मिथ्याचार से बचे, और कर्मेंद्रिय रूपी हाथों को उन्होंने नियंत्रण में रखा।
एक और उदाहरण मिलता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उत्सव का प्रसाद खाने के लिए नहीं जाते थे। वह रसना रूपी ज्ञानेन्द्रिय के विषय रस को न भोगने के लिए पैर रूपी कर्मेंद्रिय का संयम का उदाहरण है। जब फीस्ट होता था तो फिर वो वहां नहीं जाते थे। भले ही प्रसाद है, लेकिन उनके मन में क्या भाव होता था कि हम पैर से चल करके जाएंगे और वो स्वाद को लेने के लिए, क्योंकि मन में स्वाद चल रहा है, प्रसाद नहीं स्वाद चल रहा है। तो ये आदर्श उदाहरण है आचार्यों के। चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान को जब भोग लगाते थे और भक्तों को भोजन व्यंजन देते थे, तो भक्त लोग जानबूझ के क्या करते कि जो उन्हें अच्छा लगता था वो नहीं मांगते थे प्रसाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल कद्दू का सब्जी बना है, पूड़ी बना है, दाल बना है, रोटी बना है, चावल बना है और रसगुल्ला भी बना है, तो रसगुल्ले का डिमांड नहीं करते थे। या किसी उनको अगर बहुत सब्जी पसंद आ रही है तो सब्जी का डिमांड नहीं करते थे। और महाप्रभु क्या करते थे, वो उनकी मन की इच्छा जानते थे, तो महाप्रभु उनको रसगुल्ला ही दे देते थे जाकर के, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। तो भगवान तो जानते हैं कि, लेकिन भगवान उसको दे रहे हैं, लेकिन भक्त अपनी प्योरिटी पे और भगवान अपनी। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है कि जो भक्त है वो नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे रसगुल्ला पसंद है, लेकिन मैं इसको त्यागूंगा, मैं इसको नहीं लूंगा। लेकिन जो महाप्रभु हैं वो जानते हैं कि इसको पसंद है, तो वो उसको खिला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मिथ्याचार का मतलब है हमें अपने हृदय को देखना होगा कि हमारे हृदय में तो गलत विचार नहीं चल रहे। कई बार कर्मेंद्रियों से भोगना से ज्ञानेन्द्रियों का भोगना ज्यादा खतरनाक है। कर्मेंद्रियों का भोग तो खतरनाक है ही, लेकिन ज्ञानेन्द्रियों का भोग तो दिखता नहीं है, वो तो अंदर अंदर चलता है। और जो सावधान साधक नहीं है तो उसका मिथ्याचारी होना स्वाभाविक हो जाता है। वो बाहरी रूप से कुछ और दिखेगा और अंदर रूप से कुछ और होगा। जबकि भक्तों का एक विशेष लक्षण है, जो बोलते हैं वही सोचते हैं और वही करते हैं। तो हम लोगों को इसका बहुत ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वास्तविकता में हम भगवान के कृपा पात्र बने, तो हमको मन से भोगों का चिंतन छोड़ना होगा। ज्ञानेन्द्रियों से भोगों का चिंतन छोड़ना होगा। तब निश्चित रूप से हम वास्तव में भगवान के कृपा पात्र बनते हैं। क्योंकि अगर कोई मिथ्याचारी व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता है अरे हमने, जैसे कई बार, अच्छा मिथ्याचारियों की फिलोसफी भी उन्हें गलत बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। अच्छी बात उनको समझाते रहो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिल्टर लिसनिंग करते हैं हम लोग। फिल्टर लिसनिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे मतलब का होता है वो सुन लेते हैं, जो हमारे मतलब का नहीं होता वो हम नहीं सुनते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए कि अभी 27 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है और जगन्नाथ जी आ रहे हैं लखनऊ में आप सब पर कृपा करने के लिए, और हम लोग मिलकर के जगन्नाथ जी का सेवा करेंगे, गुंडीचा मार्जन करेंगे। गुंडीचा मार्जन में क्या होता है कि जब जगन्नाथ जी को रथ ले जाया जाता है उनकी मौसी गुंडीचा के वहां, तो क्या होता है गुंडीचा का पूरा मार्जन करते हैं भक्त। चैतन्य महाप्रभु थे तो चैतन्य महाप्रभु और उनके सब भक्त मिलकर के क्या करते थे, एक एक कोना एक एक जगह साफ करते थे, जिससे कि एकदम पवित्र हो जाए। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जब आए उनके विग्रह वहां आए तो पूरा परिसर
एकदम क्लीन हो जाए। तो इसको बोलते थे गुंडीचा मार्जन उत्सव, उत्सव मनाते थे, ये उत्सव था, और सब मिलकर के सफाई करते थे। तो ऐसे ही गुंडीचा मार्जन हम लोग करेंगे लखनऊ में श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर में। 27 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो 26 तारीख को हम लोग सब मिलकर के गुंडीचा मार्जन करेंगे। तो आप सब लोगों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि 4:30 बजे मंगला आरती में आ जाइए 26 तारीख को। और सुबह सुबह जैसे ही मंगला आरती तुलसी आरती का होगा, उसके बाद हम सब लोग मानसिक जप करते हुए, मुंह से बोलते हुए और हाथों से क्या करेंगे, भगवान का मार्जन करें। 5 एकड़ का जो मंदिर परिसर है, उसमें सारा कांग्रेगेशन, सारा यूथ, प्रभुपाद यूथ आर्मी, IYF, वॉइस, जो भी डिवोटी है, IGF, सब मिल करके क्या करेंगे, अपने 5 एकड़ मंदिर का एक एक कोना साफ करेंगे। और उसके बाद सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद होगा 9:30 बजे, 10 बजे। तो सुबह 5 बजे से लेकर के लगभग 5:30 बजे से लेकर के हमारे पास 9:30 बजे तक का समय होगा, 4 घंटे का। तो इन 4 घंटों में हम सब मिल करके पूरे मंदिर को स्वच्छ करेंगे, जल से धोएंगे, साफ करेंगे, एक एक टूटे उधर उधर पड़े हुए पत्ते को उठाएंगे, एक एक गार्डन, एक एक किचन, भगवान का मंदिर, भगवान के अंदर किचन, भगवान की ड्रेस का स्थान, जो कुछ भी है सब स्वच्छ कर देंगे, एकदम व्यवस्थित कर देंगे, पवित्र करेंगे, और मिलकर के सेवा करेंगे। तो अभी जो फिल्टर लिसनिंग करने वाले वक्त हैं, वो कहेंगे हाँ ठीक है, कितने बजे पहुंचना है, बोले 9:30 बजे प्रसाद है, वो उनको सुनाई दे जाएगा। और जो 5 बजे, 4:30 बजे से सेवा है, वो कहेंगे हाँ वो तो बताया था, लेकिन वो थोड़ा अंदर नहीं गया, वो सुन नहीं पाया मैं बड़े मन से, है ना। तो इसे मिथ्याचार बोलते हैं। हम लोग फिल्टर लिसनिंग कर लेते हैं। जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, हम कहेंगे भाई देखो जगन्नाथ जी आ रहे हैं, हम सब उनको लाएंगे और उनको रथ पर बिठाएंगे, फिर फूलों से सजाएंगे, फिर जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाएंगे। तो आप सब लोग अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके लाइए, मिट्टी के पात्रों में डाल करके, और उसमें तुलसी दल रख दो, और उसको ऊपर से व्हाइट पन्नी से पैक कर दो, जिससे कि वो स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। और ऐसे करके हम लोग 56 व्यंजन बनाएंगे। तो अभी 56 भक्त तो नहीं है हम लोगों के पास, तो सैकड़ों भक्त हैं। तो 56 भोग की जगह वो 300 भक्त, 300 भोग हो सकते हैं, 400 भोग हो सकते हैं, 500 भोग हो सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचेंगे, और वहां सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन प्रसाद होगा, सिकंजी प्रसाद होगा। सिकंजी वो भी विशेष रूप से मिश्री से बनाई जाएगी। हमने सब भक्तों से कहा, हमने भक्तों को चीनी अच्छा नहीं है, चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मिश्री से बनाओ सिकंजी, जिससे कि भक्तों को, भक्त स्वस्थ रहें, भक्त अच्छे रहें। और इसके अलावा जो प्रसाद अच्छे से अच्छा, हमने तो कहा भाई माखन लखनऊ का फेमस है, माखन भी बंटवाओ, वहां कुछ टिक्की बतासे भी लगवाओ, और विभिन्न प्रकार की जो जो प्रसाद, पकौड़े बनवा दो, मकोड़े जो जो बन सकता है खूब प्रसाद खिलाओ, क्योंकि जगन्नाथ जी आ रहे हैं। तो सब कहेंगे वाह जी, तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा उत्सव है, फूलों से सजाया जाएगा, भगवान को इतने सारे व्यंजन होंगे, वाह बड़ा मजा आएगा। और अगर बोला जाए कि भाई ठीक है, ये माखन वाला स्टॉल आप ले लो, माखन वितरण आप करो, ऐसी ये बात हमको नहीं सुनाई देती। हमको ये तो बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये तो बहुत अच्छा है, भोजन है, ये भी है वो भी है। और हमको बोला जाए भाई आप चलो चलो, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप तो नहीं उतना कर पा रहे हो, आप थोड़ा जाओ, लोगों को बोलो कि भाई आप थोड़ा सहयोग करो, जिससे कि हम लोग इन प्रसाद को, इन यात्राओं को और अच्छा कर सकें। तो ये बात उनको नहीं समझ आएगा। न तो सेवा करने का तो समझ आएगा, न दान देने का सुन पाएंगे, न उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए सुन पाएंगे। वो बिल्कुल ठीक, अच्छा यात्रा प्रभु कितने बजे है, वो बोले यात्रा 4 बजे है, और प्रसाद कितने बजे, बोले 2 बजे। वो ठीक है प्रभु, हम ठीक 2 बजे आपको मिलेंगे, प्रसाद पाएंगे और यात्रा करेंगे। तो ऐसा जो भाव होता है, वो प्राथमिक स्तर के भक्त कर सकते हैं,
उसमें आप कभी ऐसा नहीं सोचना कि कोई अगर ऐसा नया नया भक्त कर रहा है तो आप कहो अरे अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो अच्छा नहीं है। नहीं, वो अभी नया है, वो स्वाभाविक रूप से ऐसा ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति को समझेगा, जैसे जैसे उसकी प्योरिटी आएगी, जैसे जैसे वो हरिनाम करेगा, जैसे जैसे वो भक्तों का संग करेगा, जैसे जैसे वो चीजों को समझेगा सही भावना में रह करके, तो फिर वो आने वाले समय में आपके भक्तों के समूह का पार्ट बन जाएगा। फिर वो भी, लेकिन भक्तों के समूह में भी दो प्रकार के भक्त हैं, एक सेवी भक्त हैं, एक भोगी भक्त हैं। तो जो सेवी भक्त वाला भावना रखने वाला व्यक्ति होगा वो तो सेवी भक्तों के साथ मिल जाएगा, और जो भोगी भावना रखने वाला भक्त होगा वो भोगी भक्तों के साथ मिल जाएगा। जाकर के बोले देखो ये भी तो भक्तों का एक तबका है, ये तो आता है बस कुछ करता है और मजे लेता है और बस थोड़ा दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ हम भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो इसको गंभीरता से नहीं लेता। और इसके विपरीत कुछ भक्त जो कि लगातार सेवा में लगे रहते हैं, दो दो दिन से, तीन तीन दिन से, चार चार दिन से, और दिन रात कठिन परिश्रम करके भगवान की सेवा में लगते हैं, और लगने के साथ साथ उनके मन में ये भाव होता है कैसे हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सके। कुछ लोग लगते तो हैं लेकिन उनका लगना अपनी ही संतुष्टि के लिए होता है, लेकिन जब वो लगते हैं गुरु और कृष्ण की संतुष्टि के लिए, तब वो सेवाएं परफेक्ट होती हैं, सेवाएं अच्छी होती हैं और उनको सब भक्तों को आनंद मिलता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें फिल्टर लिसनिंग नहीं करनी चाहिए, हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो हमें अच्छा लगे वो हमें उत्साह पूर्वक करना चाहिए। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं 26 तारीख को मंदिर श्री श्री राधा रमन बिहारी में सुबह 4:30 बजे आप सब लोग आइए, मंगला आरती करिए, तुलसी आरती करिए, और फिर हम लोग गुंडीचा मार्जन करेंगे और सब भक्त मिल करके प्रसाद पाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वहां हम लोग कहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में चले गए, हम लोग किस जगह पे थे, कोई बताएगा कहाँ चर्चा चल रही थी? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिया। तो ज्ञानेन्द्रियों को क्या करना है? कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रण कर लेते हैं लोक लाज से, क्योंकि लोगों को लगेगा अरे ये तो भक्त है, ये तो कैसी बात कर रहे हैं, या इनका कैसा आचरण है। तो कर्मेंद्रियों को तो लोक लाज और बाहरी मर्यादा के कारण नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो मन है, उस पर जो नियंत्रण नहीं करता वो मिथ्याचारी कहलाता है। उसका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, उसको एक सच्चा भक्त नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे कि वो मिथ्याचारी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, एकांत में भजन करने की बड़ी निंदा करते थे वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो कि प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो क्या बोलते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को एकांत भजन करने के लिए सदा मना किया करते थे। हमारे मन में सदा इस प्रकार के विचार आते रहते हैं कि मैं एकांत में भजन करूं ताकि मैं स्वतंत्र रूप से भक्ति में आगे बढ़ूं, परंतु रजोगुण के कारण एकांत भजन करने से हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार के विचार का उदय होता है कि लोग मुझे देखें और समझें कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने एक भजन में लिखा है, हे दुष्ट मन, तुम अपने को किस प्रकार का वैष्णव समझते हो? तुम जो दिखावा करते हो कि तुम एकांत में भगवान के पवित्र नामों का जप करते हो, यह संसार की झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार की भौतिक प्रतिष्ठा सूकर के मल यानी सूकर विष्ठा के समान है। क्या तुम नहीं जानते कि यह माया देवी के द्वारा प्रकट किया हुआ मोहजाल है? तुम दिन रात धन और स्त्री के भोगों की योजनाएं बनाते हो, इसका क्या महत्व है? ये सभी वस्तुएं अनित्य हैं। भगवान हरि और उनके भक्त का संबंध माया की गंध से शून्य है। इस संबंध में कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। भौतिक प्रतिष्ठा की आशा चांडाली के समान है, तथा अनन्य भक्ति का दिखावा करने के लिए निर्जन भजन भौतिक बंधन का जाल है। ये दोनों ही माया द्वारा प्रकट हुए रौरव नरक के समान है। मैं जनता के बीच में नगर कीर्तन को छोड़कर एकांत में रहूंगा,
इस प्रकार की भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? तो अगर लोगों को बोला जाए चलो हम लोग नगर कीर्तन करते हैं, देखो सब कुछ पता है किससे, देखो एक बात बड़ा ध्यान से समझना, सब कुछ अपने ही अंतःकरण से है। हम क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गुरुजन क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम क्या समझते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गुरुजन जो समझते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजन गुरु परंपरा महत्वपूर्ण है। ये विचार ही उत्तम भक्त के लक्षण है। लेकिन जो दुष्ट भक्त है वो दिखाता तो है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो कपट से भरा होता है। तो जो मिथ्याचारी भक्त हैं उनका भी उदाहरण है। तीन प्रकार के मिथ्याचारियों की चर्चा हुई है। एक तो लोगों की दृष्टि से मिथ्याचारी, कर्म की दृष्टि से मिथ्याचारी और परिणाम की दृष्टि से मिथ्याचारी। तो इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मिथ्याचार मन का स्वभाव है। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप सब बहुत अच्छे भक्त हो, लेकिन आप में से किसी का भी मन अच्छा नहीं है, मन बहुत दुष्ट है। अपने मन को अच्छा मानने की जो भूल करता है उससे तो अपराध होंगे ही होंगे। जो अपनी भौतिक बुद्धि पर विश्वास करता है और आध्यात्मिक बुद्धि की उपेक्षा करता है वो कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। तो जो मिथ्याचार है उसको समझते हैं। पहले उदाहरण लेते हैं परिणाम की दृष्टि से जो मिथ्याचार है। यदि हम परिणाम पर विचार करें कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयम करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करता है, परंतु मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है, तो उसे कृष्ण की प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि श्री कृष्ण उसके हृदय में विराजमान होकर सब कुछ देख रहे हैं तथा समझ रहे हैं, तो फिर श्री कृष्ण किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं? यद्यपि वह श्री कृष्ण की प्रसन्नता का परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा है, परंतु श्री कृष्ण की प्रसन्नता का परिणाम उसे प्राप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से उसका आचरण मिथ्या है। दूसरा उदाहरण है लोगों की दृष्टि से मिथ्याचारी। लोगों की दृष्टि से मिथ्याचारी क्या होता है? यदि हम लोगों की दृष्टि से विचार करें तो हम देखेंगे कि वह अपनी कर्मेंद्रियों का संयमन करके लोगों को दिखा रहा है कि वह श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है, परंतु अंदर से विषयों का चिंतन कर रहा है। इस प्रकार वह लोगों की दृष्टि से मिथ्या आचरण कर रहा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। वो अंदर से तो कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो इसको क्या बोलते हैं? मिथ्याचार। कर्म की दृष्टि से मिथ्याचारी, क्योंकि वह कर्मेंद्रियों से कर्म न करके मन के द्वारा विषयों का चिंतन कर रहा है। सोचता है कि न तो कर्म कर रहा हूं और न ही मैं कर्म से बंध ही रहा हूं, परंतु यह सोचना गलत है। वह मन के द्वारा कर्म कर रहा है तथा कर्म से बंध रहा है। इस प्रकार उसका आचरण मिथ्या है। तो हम लोग ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, हम तो कुछ सोच नहीं रहे, हम तो अगर वो कुछ नहीं सोच रहा है तो कुछ न कुछ गलत सोचेगा ही सोचेगा। अगर वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा के चिंतन में लगा हुआ है, तब वो वास्तविक है। वो सोचेगा नहीं नहीं मैं तो कुछ सोचता नहीं हूं, मैं तो शून्य पर ध्यान लगा रहा हूं। तो शून्य पर ध्यान नहीं लगेगा, वो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। या तो हम संसार का सोचेंगे या भगवान का सोचेंगे। तो जो भगवान को सोचता है वो व्यक्ति वास्तविक भक्त है, क्योंकि मन में भी उसके मन भगवान चल रहे हैं और आचरण में भी भगवान चल रहे हैं। और दूसरी ओर कोई आचरण में तो भगवान है लेकिन मन में भगवान नहीं है, तो उसको मिथ्याचारी कहा जाएगा। तो हम सब लोगों को इन पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और इस श्लोक में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आया है, विमूढ़ा। विमूढ़ा मतलब समझते हैं ना? विशेष मूर्ख। मूर्ख ही नहीं, एक होता है मूढ़ा और एक होता है विमूढ़ा। तो यहां आता है विमूढ़ा, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। मूढ़ शब्द तो, मूढ़ का इस्तेमाल भगवान ने किया है गीता के
श्लोक में जहां भगवान बोलते हैं ये चार लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, है ना। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना। तो उनको क्या बोला भगवान ने, मूढ़ हैं। क्यों मूढ़ कहा गया, क्योंकि ये मूर्ख हैं, ये मेरी शरण में नहीं आते, उन्हें मूढ़ा कहा गया। और यहाँ क्या कहा गया, विमूढ़ा। ये विशेष प्रकार के मूढ़ हैं, क्यों, क्योंकि ये दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में शरण में है नहीं। ये दिखावा तो कर रहे हैं कि हम बड़े गुरु के शरणागत हैं लेकिन अंदर से है नहीं, ये विमूढ़ा है, विशेष प्रकार के मूर्ख लोग हैं। अर्थात जो मूढ़ हैं वे मेरी शरण नहीं लेते, परंतु इन मूढ़ों में एक गुण यह है कि भगवान की शरण लेने का दिखावा तो नहीं करते। कम से कम ये दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहे शरण में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति सत्संग में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मूढ़ कहा जाएगा। अरे मूर्ख है, अपना मानव जीवन गंवा रहा है, सत्य और असत्य में भेद नहीं समझ रहा है, ये संसार सत्य नहीं है। लेकिन इस मूर्ख को क्या लग रहा है, संसार ही सत्य है, और ये संसार में ही केवल लगा हुआ है और भगवान के भजन और भक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मूढ़, क्योंकि आप उसको सत्संग में बुला रहे हो लेकिन वो सत्संग में आ नहीं रहा है। अब विमूढ़ा कौन है, विमूढ़ा वो लोग हैं जो बड़े ध्यान से सत्संग सुन तो रहे हैं, जो धोती कुर्ता तिलक लगा तो रहे हैं, लेकिन भक्तों की निंदा करेंगे, अंदर उनके कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और दिखाएंगे। ये विमूढ़ा है, विशेष प्रकार के मूर्ख हैं। क्यों, क्योंकि ये मिथ्याचारी है, इनका हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला गया, विमूढ़ा। भाई एक आया ही नहीं शरण में, वो मूर्ख है। और ये विशेष प्रकार के मूर्ख इसलिए क्योंकि इनको सही और गलत समझ आ रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन ये धोखा दे रहे हैं। बाहर से तो ये दिखा रहे हैं कि बड़े शरणागत हैं, बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनके मन में अलग षड्यंत्र चल रहे हैं। तो इनको बोला जाता है विमूढ़ा, विशेष प्रकार के मूर्ख। तो हम लोग को विमूढ़ा नहीं बनना है, न मूढ़ा बनना है न विमूढ़ा बनना है, हमको एक निश्चल भक्त बनना है। तो भगवत गीता में भगवान इस श्लोक में बताते हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो हमें मिथ्याचारी नहीं होना है, हमको स्वयं को धोखा नहीं देना है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना मृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। उनको अगर कहो कृष्ण सेवा में आओ, कृष्ण भजन करो, कृष्ण प्रचार करो, तो कहे नहीं 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 नहीं, हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम अपना एक कमरे में अपना चुपचाप बैठ करके ध्यान कर लेते हैं। जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट का उपयोग, उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए भी इंद्रिय तृप्ति की विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चिंतन, ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसे यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विचार है, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, गीता सुनो, गीता सुनाओ, घर घर गीता पहुंचाओ, और इस मुहिम का आप सब ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ। तो एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ो, उसको समझो और उसके अनुसार जीवन में जीने का प्रयास करो। क्योंकि हम लोग पूरा मैथ सीखते रहें और मैथ का उपयोग न करें जीवन में,
तो आप बताइए कोई फायदा हुआ मैथ सीखने का? तो ऐसे ही अगर हम लोग भक्ति को समझना चाहते हैं, गीता के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं और समझ करके उसको अपने आचरण में नहीं लाते, उसका पालन नहीं करते, तब क्या है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो हम सब लोगों को प्रयास करना है कि कैसे मेरा ये चित्त शुद्ध हो जाए और भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए। तो हम सब गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा करने का प्रयास करें और मिथ्याचार से अपने को सदैव सावधान रखें। हर्ष मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो प्रभु जी, पहला प्रश्न ये है कि मन में आने या उसके अनुसार काम करना अनर्थ है प्रभु जी। कि कोई विचार जब हमारे मन में आता है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, सपोज दैट हम अनंत जन्मों से अनर्थ कर रहे होते, तो हमारे मन में तो वो विचार आते ही हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो गलत है, मतलब तो फिर ठीक है, या फिर वो विचार ही ना आए मन में? विचार ही मन में ना आए, गलत विचार अगर आ रहा है और आप गलत कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक स्थिति ऊपर आ गए हैं कि पहले तो लोगों मन में विचार आते हैं, वो तुरंत गलत भी कर देते हैं। लेकिन अभी आपने एक स्थिति ऊपर आ गए हैं कि आपके मन में विचार तो आया, लेकिन आपने उस गलत कार्य को किया नहीं। ये नव नव दीक्षित लोगों के लिए है। लेकिन उसके बाद स्थिति यह है कि अब आपने लोक लाज मर्यादा से बाहर तो नहीं किया, लेकिन मन में उसका चिंतन करते रहने, क्योंकि मन में भी भोगों से सुख मिलता है। शारीरिक कर्मेंद्रियों से भोगने से ही सुख नहीं मिलता, मन में भी सोचने से सुख मिलता है। तो मन से भी हमें बुरे विचारों से निकलना होगा, हमें मन में बुरे विचार नहीं करने होंगे। जैसा कि कलयुग में बोला गया है कि मन में, मैं यही बात बताना चाह रहा था, वो चर्चा में निकल गया कि हम लोग कोई फिल्टर लिस्टिंग करते हैं, जो अपने मतलब की बात होती है वो सुन लेते हैं, और जो सुनना होता है वो नहीं सुनते। यही उदाहरण देकर के बता रहा, मैंने कहा था, मैं भूल गया क्या विषय था, यही बात थी, अभी याद आ गया। तो शास्त्रों में लिखा है कि मन में जो कोई गलत सोचेगा तो उसको मन में सोचे हुए पापों का परिणाम नहीं मिलेगा। तो अभी कोई सोचे, अरे वाह, तब मन में तो हमें पर छूट है, हम मन में सोच सकते हैं कुछ भी गलत किसी के विषय में। लेकिन वास्तविकता में अगर हम मन में गलत सोच रहे हैं तो हम मिथ्याचारी हैं। क्योंकि अगर हम मन में गलत सोच रहे हैं तो हम एक ना एक दिन कर्मेंद्रियों से भी गलत करेंगे ही करेंगे। आज नहीं करेंगे तो आज के 2 साल 10 साल बाद हो जाएगा। तो मन को ही नियंत्रित करना होगा, ये छूट नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मन में कोई गलत आप कार्य कर रहे हो तो कलयुग में पाप नहीं है तो बोले मन में हम सोचेंगे। तो ऐसा नहीं, हमें आपको मन से ही कंट्रोल करना होगा। ठीक है। और प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है, जब मैं लेक्चर सुनता हूँ कोई भी, तो उसमें जितनी बुराइयां आप बताते हैं वो सब मुझे अपने अंदर नजर आती है। तो प्रश्न क्या है? तो प्रभु जी, इस पे कैसे काम करें? काम तो आपको करना है। अगर आपको एहसास हो रहा है ये मेरे अंदर बुराई है, तो आपको उससे बाहर निकलना है, आपको उससे दूरी करनी है कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं अब ऐसे कार्य करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा। आप अगर बुराई सुन रहे हो तो उसके बदले में अच्छाई भी तो बताई जाती है कि ये व्यक्ति मिथ्याचारी है और ये व्यक्ति सच्चा है। तो मान लो आपने सुना, आपने कहा ये मिथ्याचारी है और ये वाला गुण मेरे अंदर है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे अपने उन दोषों पे काम करना है और मुझे उन्हें हटा करके जो गुण है उन पे जाना है। और ये होगा अपने आप, केवल 2 कार्य करो, खूब भजन करो ध्यान पूर्वक, कम से कम 16 माला, और उसके अलावा अजपा जप करो, मन में निरंतर कृष्ण चिंतन चलता रहे, निरंतर कृष्ण चिंतन चलता रहे, हरे कृष्ण मुंह से तो बोलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब 16 माला पूरी हो जाए उसके बाद अपना कार्य करते हुए, कुछ भी करते हुए, निरंतर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर भगवान का नाम निरंतर चलता रहे। ये नाम ही है केवल जो हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, जो हमें मिथ्याचार से बचाएगा, जो हमें बुरी भावनाओं से बचाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जब तुम ध्यान पूर्वक भजन करने लगो तो अपने को महान मानने की भूल मत करना।
जो व्यक्ति अपने को थोड़ा भजन करता है और फिर उसको लगता है वो बहुत अच्छा भक्त हो गया, बस वो मुंह के बल गिरता है। तो खूब भजन करो लेकिन अपने को सबसे छोटा, सबसे गिरा हुआ भक्त मानो। और ये स्वाभाविक होगा जब आप सच्चे भक्त होगे, तब आपको लगेगा मैं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जब आपके अंदर सच में भक्ति देवी की प्रकट होंगी तो आप पूरा जीवन समर्पित कर दोगे, सर्वस्व समर्पित कर दोगे, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, आप दुनिया के सबसे बुरे भक्त हो। यही विशेष पहचान है। आपको कभी श्रेष्ठता का भाव नहीं आएगा। और जिस भक्त के अंदर श्रेष्ठता का भाव, वो कर तो कुछ नहीं रहा है लेकिन सोच ही रहा है वो बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत महान है, वो धूर्त है, मिथ्याचारी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूजा त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सुंदर प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। था सबसे अच्छा ये लगा, आनंद आ गया जब आपने सेवा के लिए, भगवान के लिए हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और हमारा सवाल तो नहीं है, ये माता जी का सवाल है। तो जी माता जी। ये आप पूछिए, पूछिए आप पूछिए। तो ये मतलब कि सुबह उठती है तो क्या है कि चैंटिंग नहीं कर पाती, कहती है कि मुझे पूजा करने की आदत है। और जैसे कि आप कहते हैं हम लोग पूजा करने का कई देवी देवता बना रखा है, तो इनका घंटों 1.5 घंटा उस पूजा में टाइम वेस्ट रहता है। तो मैंने कहा, तो बहुत दिन से मैं समझा समझा के तो मैं तो थक गई। मैंने कि आप ऐसा करिए, आप गुरु की बात मानेंगी ना? तो कहे हाँ। तो मैंने कहा आप प्रभु जी से बात करिए। और मैंने अपनी तरफ से एक बात कही, जैसे आप किसी ने, कि अगर गुरु कह दें कि आप जिंदगी भर रसोई बनाते रहिए, उससे भी हमें भगवत धाम हो जाएगी, जरूर चीज नहीं कि चैंटिंग करना। मैंने ये अपने मन से कहा, पता नहीं सही कहा कि गलत बना। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हाँ, तो मैंने कहा कि आप प्रभु जी से पूछ लीजिए, प्रभु जी जैसे कहेंगे आप वैसे करिए, तो आप इनको समझा दीजिए। देखिए, अगर आप जो देवी देवताओं का वर्शिप कर रही हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। उन सब की कृपा के कारण ही आज आप यहाँ बैठे हो। ये देवी देवता भगवान के बड़े विश्वास पात्र सेवक हैं। ये सब भगवान की सेवा में है। ये सब भगवान की कृपा की याचना करते हैं। सब चाहते हैं किसी तरह से कृष्ण का ध्यान मेरी ओर आ जाए, उनका दृष्टि मेरे पे पड़ जाए। सारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं। तो और उन वो देवी देवता केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और उनको जो उनके कर्तव्य हैं वो भी परब्रह्म परमात्मा ने की व्यवस्था के द्वारा ही उनको दिए गए हैं। तो अगर आप उनको आदर करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और अनन्य भक्ति करोगे तो इसमें वो देवी देवता नाराज नहीं होंगे बल्कि और प्रसन्न होंगे। तो हम लोगों को बताया हमारे आचार्यों ने, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते थे कि 100 में से 90% जो सफलता है वो आपके नाम जप को ध्यान से सुनने और अपराध से बचते हुए, 10 नाम अपराध से बचते हुए, जो 10 नाम अपराधों से बचते हुए ध्यान पूर्वक नाम जप करता है वो 90% सफल हो जाता है। तो नाम की इतनी महिमा है। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप होना चाहिए, ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनते हुए। और नाम जप के साथ साथ हमारा ये भावना होनी चाहिए कि 10 नाम अपराध मुझसे जीवन में कभी ना हो। ऐसा नहीं जितनी देर नाम जप कर रहे हैं बोले उतनी देर ना हो, बस वो 2 घंटे 1.5 घंटे समय लगता है उस, बस उसमें कोई नाम अपराध ना हो और बकाया तुमको खुली छूट है। नहीं, हमें ये नाम अपराधों से बचते हुए जो नाम जप करेगा उसके जीवन में भक्ति देवी प्रकट हो जाएंगी, उसका आचरण दिखने लगेगा। लेकिन होता क्या है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आज संसार में धूर्तों की संख्या अधिक है और जब उन धूर्तों को प्रचार का मौका दिया जाता है, प्रचार किया जाता है, तब क्या होता है, वो शुद्ध भावना में तो आना बहुत मुश्किल है, समर्पण की भावना में आना बहुत मुश्किल है। तो वो तो अपनी धूर्तता दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और चूंकि दूसरा व्यक्ति जो आया वो भी धूर्त है तो वो दोनों मिल जाएंगे, जाकर उनकी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी और धूर्तों का अपना एक समूह बन जाएगा। तो ये स्वाभाविक है, ये सदा से होता है। खाली ऐसा नहीं है, देख आप ऐसा मत सोचो कि असुर और देवता दो ही हैं। असुर और देवता हैं
लेकिन असुरों में भी असुर देवता हैं और देवताओं में भी असुर देवता हैं। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना है कि हम कैसे भक्तों का संग कर रहे हैं। हम क्या उन भक्तों के अंदर गुरु कृष्ण के प्रति समर्पण है? क्या वो गुरु के आदेशों को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं? क्या उनका गुरु से प्रेम है? क्या उनका कृष्ण से प्रेम है? अरे जब जिन गुरु ने उनको कृष्ण दिए उनका उनसे प्रेम नहीं है तो कृष्ण से प्रेम कहां से हो जाएगा? क्या संभव है? कल ही चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है, परम भगवान है। और उनका भक्त को आचार्यों ने भक्तों को भगवान से भी ज्यादा प्रेम और आदर की बात कही, समर्पण की बात करी। कि उन्होंने क्या कहा कि भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है ही, सबसे बड़े हैं ही, लेकिन भगवान से भी बड़ा वो भक्त है जिसने भगवान को दिया। इसीलिए बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बचा। गोविंद खड़े हैं लेकिन गोविंद को नहीं, गुरु को पहले प्रणाम करता है। हम लोग भी जाते हैं मंदिर में, राधा रमन बिहारी से पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारा भाव है। लेकिन धूर्त नहीं समझेगा, क्योंकि वो धूर्त है। तो हम लोगों को धूर्तों को पहचानना होगा कि क्या इसका गुरु कृष्ण के प्रति समर्पण है या ये समर्पण का दिखावा कर रहा है। अगर दिखावा कर रहा है तो मिथ्याचारी है, और अगर वास्तविक समर्पण है तब निश्चित रूप से वो एक सच्चा भक्त है। तो ऐसे भक्त का संग करना चाहिए। तो देवी देवताओं का जो है वो भगवान के भक्त हैं, सहायक हैं। अगर आप भगवान का नाम जप को प्रधानता से करोगे तो आप तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ोगे। मृदुला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे दो बातें, एक प्रश्न है और एक सुझाव है, तो आप ही बताइए मैं क्या पहले। जी, कुछ भी पूछिए। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी की जो गीता आज जो आपने श्लोक बताया है उसमें बोला है कि ऐसे लोग जो अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, तो ये शुष्क दर्शन का क्या मतलब है? शुष्क दर्शन का मतलब है कि वो चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उनको व्यवहारिक रूप से एंगेज नहीं कर रहे, या व्यवहारिक रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, खुद नहीं लगे हैं, खुद भगवान की सेवा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल चर्चा ही चर्चा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी, और सुझाव ये है, ये जगन्नाथ यात्रा का के लिए एक सुझाव है जो आपने अभी बोला कि हम भगवान के लिए 56 भोग प्रिपेयर करें और उसको मटकी में, मिट्टी की मटकी में करें, लेके आए भगवान के लिए। तो एक्चुअली मेरा पिछली बार का थोड़ा ये एक्सपीरियंस था, जो मैंने तो नहीं प्रिपेयर किया था, लेकिन मैंने देखा था कि गर्मी होने की वजह से जो लोगों ने पॉलिथीन से उसको ऊपर सेलोफेन से रैप किया था, उसकी वजह से भोग जल्दी खराब हो रहा था। तो अगर सब लोग ये करें कि नए साफ कपड़े से उसको रैप कर दें, ऊपर से बंद कर दें, तो अगर आप जैसा इसमें कहना चाहें। हाँ, ये तो आपने अच्छा बताया। देखिए, जो सूखा प्रसाद है, जी, जो मेवा का लड्डू है, कुछ नमकीन है, उसको पॉलिथीन से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ताजा प्रसाद है, जैसे कई बार लोग खीर बना के लाते हैं, कुछ सब्जी बना के लाते हैं, तो बेहतर होगा कि हम कुछ सूखा प्रसाद लेकर के आए। क्योंकि जो ये इस टाइप का प्रसाद होता है जो जल्दी खराब हो जाता है, वो सर्व भी नहीं हो पाता, क्योंकि भोग लग रहा होता है भगवान को। बाद में हम लोग भक्त लोग इतनी सारी अलग अलग सेवाओं में होते हैं, अच्छा प्रसाद ऑलरेडी होता है। तो बेहतर है कि हम सूखा प्रसाद लाएं और उसको तुलसी दल डाल करके उसको ढक के रखें। नमकीन है, अलग अलग प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि कपड़े से लाएंगे तो फिर कपड़े से क्या होता है, कई बार जो ताजा कुछ भोजन बना के लाने की किसी की इच्छा है और वो लेके आ रहा है, तो वो कपड़े से कर सकता है। सौरभ केसरवानी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। प्रभु जी, एक प्रश्न है। लगभग 2 साल आप मतलब इस सोसाइटी में आया तो आपसे जुड़ा,
हो गए, और 1 साल तो प्रभु जी ऐसा रहा, 1 सवा साल 1.5 साल ऐसा रहा कि मतलब जब मेरा मन लगा इधर तो भक्ति में, तो मैं प्रश्न मेरा बैलेंस को लेके है प्रभु जी। जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे मेरा भक्ति की तरफ मन टिल्ट हो रहा है, तो मेरी सारी चीजें छूटती जा रही हैं, और मेरे खास तौर से मेरे काम के प्रति जो वर्किंग, मेरे काम के प्रति जो है वो तो कहीं डिक्लाइन हो रहा था। तो अभी 6 महीने पहले मैंने मतलब अभी कुछ अच्छे बड़े दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसकी तरफ डिवोशन ज्यादा होने की वजह से कई बार मेरा जो है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स भक्ति कम जैसा हो जाता है। और मतलब मैं चाह के भी के जैसे पहले मैं 4 बजे उठ जा रहा था, मंदिर आ रहा था, और सारी चीजें चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, और लेकिन फिर सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मतलब इस जैसे मैं प्रभु जी कोई भी चीज आधी नहीं कर पाता हूँ, मतलब कोई किसी भी चीज में जाता हूँ तो पूरी 100% देने का एक वो रहता है। तो भक्ति में गया तो भक्ति में 100% दे रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा कि मेरा काम जो है वो बहुत हैम्पर हो रहा है। उसके बाद अभी 6-7 महीनों से मैं अपने काम में वापस इंक्लिनेशन बहुत कर रहा हूँ, तो कई बार 12-1 बज जाते हैं वापस आते आते चीजें, मतलब सोते सोते और फिर सवेरे उठ पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मतलब जो अच्छी चीज ये है प्रभु जी की, मतलब आपके द्वारा गाइडेड जो भक्त हैं उनके सानिध्य में हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे खींच के वापस लाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी मतलब डिवोशन देने का। तो इसमें बैलेंस कैसे कर पाऊं प्रभु जी, एक छोटा सा मतलब मेरा प्रश्न है, आप प्लीज। देखो, इसके लिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है, आप समझो, हम बार बार बताते हैं, लेकिन वही चीज है ना, हम सब लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं। हम जो बताया जाता है उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि फिल्टर लिस्टिंग के कारण। अब इसको समझो, हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, या अपनी मन मर्जी से ये दिखाना कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं? दोनों में से क्या इच्छा है, बताओ। प्रभु जी, भगवान की सेवा करना, गुरु के निर्देश में जैसे गुरु बताएं वैसा करना, अपनी मन मर्जी को नहीं चलाना। तो ध्यान से सुनो और सब लोग समझ लो। लेकिन हम सुन लेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। मैं अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव है आज 20 सालों का, उसके आधार पे बोल रहा हूं। आप लोग सोचते हो कि जो 4 बजे उठ करके माला कर रहा है, भगवान के मंदिर आ रहा है, भक्तों के संग में भजन कर रहा है, यही भक्ति है और यही भक्त है? नहीं, वो भी भक्त हो सकता है जो दिन रात व्यापार कर रहा है, दिन रात धन अर्जन करने में लगा हुआ है, लेकिन वो धन का जो अर्जन है, वो धन का 50% भगवान की सेवा में देता है। जैसे आपने 12 घंटा मेहनत करके कोई व्यापार किया, दुकान खोली, कोई मेहनत करी, कोई भी कार्य किया, तो 12 घंटे आपका मन उस धन कमाने में, उस व्यापार में लगा, तभी तो आपने धन कमा पाया। अभी आपने धन कमाया, मान लो 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। अभी ईमानदारी से, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईमानदारी से आपने क्या किया? 50,000 रुपए भगवान की सेवा में दे दिए। अभी ईमानदारी से बताओ कि 12 घंटे में जो आपका 6 घंटा था, वो भगवान की सेवा में पूर्ण ईमानदारी से लगा कि नहीं लगा? कोई कह सकता है कि नहीं, इन्होंने तो व्यापार किया, इन्होंने तो धन कमाया, इन्होंने भगवान की सेवा थोड़ी की। अरे, दूसरी तरफ एक व्यक्ति दिखा रहा है, नहीं नहीं नहीं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में पहुंच रहे हैं और हम नाम जप, लेकिन 4 बजे ऑफिस मंदिर पहुंच तो गया, लेकिन मन में उसको चल रहा है, थोड़ा पढ़ाई कर लेते तो अच्छी नौकरी लग जाती, थोड़ा सा व्यापार कर लेते तो थोड़ा अच्छा पैसा आ जाता, थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी हो जाए थोड़ा तो ये कर लें। तो आप बताओ कौन ईमानदार है? जो मंदिर में पहुंच करके भजन कर रहा है वो ईमानदार है, या जो ईमानदारी से व्यापार कर रहा है और भगवान की सेवा में? देखो, दोनों ईमानदार हो सकते हैं। जो भजन कर रहा है, अगर वो वास्तव में केवल भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है वास्तव में, तभी उसे भजन माना जाएगा। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति
अगर ईमानदारी से अपने धन अर्जन का एक बड़ा भाग भगवान की सेवा में नियमित रूप से दे रहा है, तो जो वो दे रहा है उतने समय जो उसने धन कमाया है वो सारा समय भगवान की सेवा में बिल्कुल ईमानदारी से लगा माना जाएगा। ऐसे कोई ये नहीं कह सकता कि समय नहीं लगा। अब हमारी इच्छा है कि हम कैसे करना चाहते हैं, जैसे करना चाहे वैसे करें। आपके पास दोनों ऑप्शन। शरद श्रीवास्तव प्रभु, अजीत हरि प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट सर प्रभु। हरे कृष्ण जी धर्मपाल। जी प्रभु जी आपके कृपा और आशीर्वाद और निर्देशन में जो जगन्नाथ रथ यात्रा जो अभी चर्चा हुई थी भोग प्रसाद की, तो उसके लिए प्रभु जी एक मीठा प्रसाद और एक नमकीन प्रसाद सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि वो लोग बना के लाएंगे, और उसका लिस्ट कालिंदी करुणा माता जी ने शेयर कर दी है। तो जो भी भक्त जो बनाना चाहता है वो कालिंदी करुणा माता जी को शेयर कर देगा कि मैं ये बना के ला रहा हूँ, तो ताकि सभी 56 प्रकार के या उससे अधिक भोग बन सके। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, उसमें ये बात को थोड़ा स्पष्ट कर दो, इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला किसी वक्त ने साखे बनाई तो पता चला 25 वक्त साखे ही बना लाए, तो वो 56 भोग की जगह एक ही भोग हो गया। तो नहीं, वैरायटी ऑफ प्रसादम के लिए ये ध्यान रखना होगा कि हम एक लिस्ट जारी कर सकते हैं, है ना, या कुछ ऑनलाइन ऐसा कुछ हो अगर आपके पास कि उसमें हमने ये प्रसाद का बना दिया और उसमें किसी एक भक्त ने ये टिक कर दिया तो वो टिक हो जाए और ऑप्शन बचे रह जाएं। कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये जो भी आपको उचित लगे कि जी कौन प्रभु जी। भक्त। जी जी प्रभु जी, यही मतलब वो माता जी शेयर करते रहेंगे, अपडेट करती रहेंगी कि ये भोग हो गए हैं और उनके आगे कितने लोग वो भोग बना रहे हैं, ये भी रहेगा। तो माता जी के पास ये हाँ जानकारी रहेगी कि कौन क्या बना रहा है, तो वो ठीक है। आगे कह सकती हैं, बता सकती। हरे हाँ कृष्ण। तो मतलब उसमें राय लेकर के उससे उसको पता चल जाएगा क्या करना है। हाँ शरद श्रीवास्तव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये था कि मैं शेयर बाजार से संबंधित कार्यों को सीख रहा हूँ। जब भी मैं किसी भक्त से मिलता या उनसे कुछ चर्चा होती, उनसे मैं ये बात बोलता कि मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ, तो कई लोग इसको पूर्ण रूप से जुए की तरह देखते हैं। और मेरा ये प्रश्न था, क्या ये वास्तविक में जुए की तरह ही है, देखा जाता है, या कोई अन्य कारण है? हाँ देखो, मूल कारण ये है कि ये शेयर बाजार का जो इन्वेस्टमेंट है वन टाइम, वो इन्वेस्टमेंट दृष्टि से बुरा नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग है रोज खरीदना बेचना उसको करना, ऐसा करने से क्या होता है मेरे चित्त में वही चलता रहता है। भाई आपका पारिवारिक जीवन है तो आपको फंड्स तो चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में या आपने एफडी में या आपने शेयर कुछ लेकर के छोड़ दिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप रोज उसको खरीदते बेचते तो फिर आप खुद ही जानते होंगे आपके दिमाग में वही सब चलता रहता है बराबर। तो हमारे चित्त में कृष्ण चल रहे हैं लेकिन हमारे चित्त में शेयर चल रहे हैं, धन चल रहा है, तो उससे क्या है कि हमारा भक्ति में बाधा होता है। तो इसलिए इसको ऐसा बोला गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय ये है, मान लो वो नौकरी यही कर रहा है, उसका परिवार ही इसी से चल रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो इसे बंद कर देगा। भाई उसका मान लो किसी व्यक्ति का भरण पोषण ही इससे हो रहा है तो वो करेगा। तो मैंने अभी बताया ना कि वो उसको अर्न करने में, जो अर्न कर रहा है उसको भगवान की सेवा में दे सकता है। इससे क्या होगा, उसका जो चिंतन है वो चिंतन भगवान की सेवा में लगेगा। जी, मैं इस बात से ठीक है। पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ठीक है, धन्यवाद। पूजा त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, माता जी की अपनी दुकान है तो उसी दुकान पे पूरे दिन बैठी रहती है, तो मेरे से काफी दिन से कह रही थी कि जगन्नाथ भगवान के लिए मतलब कि ये सेवा के लिए से पैसे ऐसे मांग सकते हैं। तो मैंने कहा, बड़े प्रभु जी ने तो अभी कुछ नहीं कहा है, तो आप बोल दीजिए मांग सकते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति देखो भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, गाय की सेवा के लिए किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, लेकिन अपनी सेवा के लिए हम किसी से नहीं मांग सकते। भगवान की सेवा के लिए मांगा जा सकता है। ठीक है, आप सब लोगों का धन्यवाद। ऑनलाइन प्रश्न है, हाँ पूछो। अभिषेक कुमार वर्मा प्रभु जी का प्रश्न है जी कि मेरे अंदर दिखावे का भाव बहुत है, जी। इससे हम कैसे बचें?
किसका प्रश्न है? अभिषेक कुमार वर्मा प्रभु। अभिषेक कुमार वर्मा के प्रभु का प्रश्न है कि मेरे अंदर दिखावे का भाव बहुत है, इससे कैसे बचें? आप ईमानदार हो, आप इसे स्वीकार कर रहे हो, ये आपके अंदर नहीं है, ये भौतिक जगत की बीमारी है। दिखावे में ही तो आज समाज कहां से कहां पहुंच गया। आज पूरी अशांति का कारण ही दिखावा है। उनके पास ये गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, उनके पास ये घर है, हमारे पास नहीं, उनके पास ऐसा है, मेरे पास नहीं है। उनके दिखावे से हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उसे देखते हैं, उस दिखावे को हम देखते हैं, इसलिए दिखावा हमको प्रभावित करता है। अगर हम दूसरों के दिखावों को देखना बंद कर दें, केवल कृष्ण को देखना शुरू कर दें, तो हमारा दिखावा भी चला जाएगा और संसार का दिखावा हमारे दिखावे पर प्रभाव नहीं कर पाएगा। ठीक है, देव रक्षक प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। आज के क्लास के लिए आपने जो चिंतन करने पर सबको मजबूर किया है, ये बहुत बहुत आपके लिए, हम लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक होगा। और आपका आशीर्वाद मिला तो इसमें अगर हम चिंतन करेंगे तो सही दिशा में हम प्रगति कर पाएंगे। दूसरा प्रभु जी, मेरा एक अभी जो पूजा त्रिपाठी माता जी ने पूछा, उस पर आपके चरणों में निवेदन है कि अगर आप उचित समझे तो ये जो पैसा अगर कलेक्ट करेंगे, अगर उसकी रसीद नहीं देंगे तो वो कैसा होगा प्रभु जी? उसको रसीद देना हाँ, नहीं होगा। नहीं, पैसा देखो, ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अगर कलेक्शन सेवा करना चाहता है तो वो रसीद ले सकता है। मंदिर के जैसे पूजा त्रिपाठी माता जी है, तो पूजा त्रिपाठी माता जी को एक रसीद बुक इशू की जा सकती है और वो अपने साथ उनके टच में जो लोग हैं उनको सेवा के लिए बोल सकते हैं, और जो भी कोई सेवा करता है तो वो रसीद काट करके उसको दी जा सकती है। क्योंकि देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी दान अगर भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं तो हमें उसको प्रॉपर रसीद देनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का भी आपके ऊपर विश्वास होगा और आपके द्वारा जो की गई सेवाएं हैं वो सेवाएं भी भगवान की सेवा में पहुंचेंगी। तो हमको कोई भी पैसा अगर किसी से लेना है तो हम उसका रसीद उसे जरूर दें। और कोई भी व्यक्ति सेवा कर रहा है तो वो ये ना कहे नहीं नहीं, हमको कोई रसीद की आवश्यकता नहीं, प्रभु आप दे देना। नहीं नहीं, वो एक व्यवस्था है। अगर आप रसीद नहीं लेंगे तो आप किसी दूसरे भक्त को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि मन सबके खराब है। सब बहुत अच्छे हैं लेकिन मन किसी का अच्छा नहीं है। तो बेहतर है कि आप जो हाँ, अगर आपको किसी वैष्णव का सेवा करना है, किसी भक्त का सेवा करना है, तो आप उसको पर्सनल उस सेवा के लिए देना चाहते हो, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा के लिए कोई चीज दे रहे हैं तो उसका कृपया रसीद जरूर प्राप्त करें, और उसमें रसीद में ये मेंशन करवा दें कि कृपया रथ यात्रा है तो लिखो इस पे जगन्नाथ रथ यात्रा। अगर मंदिर निर्माण है तो लिखो मंदिर निर्माण। अगर गौशाला है तो लिखो गौशाला, जिससे कि आपने जो सेवा की है वो उसी सेवा में उसका इस्तेमाल हो सके। अगर आप गौ सेवा के लिए देंगे तो वो गाय की सेवा में इस्तेमाल होगा, निर्माण के लिए देंगे तो वो, क्योंकि हम इसके अलग अलग अकाउंट है। निर्माण का अलग अकाउंट है, जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल अकाउंट अलग है, और अपना जो मंदिर सेवा का है, ठाकुर विग्रह सेवा का है, तो अकाउंट अलग है। तो आप जिस सेवा के लिए देना चाहते हैं वो सेवा रसीद बुक पर जरूर मेंशन करवा दें कि हम ये सेवा इसलिए करना चाह रहे हैं। अनंत अग्रवाल प्रभु। प्रभु जी नमस्कार, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक बात प्रभु जी आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, जो कुछ समय से काफी परेशान कर रही है। और अभी हाल ही में कुछ ऐसे घटनाएं हुई जो बहुत ही दर्दनाक थी। जैसे ये अभी हाल ही में जो एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो ये अक्सर ये दिल में, जहन में ये एक वो आता है विचार कि प्रभु जो परम पिता परमात्मा है वो ऐसा क्यों करते हैं कि जो मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसे लोग जो बहुत ही बिल्कुल मतलब निष्पाप हैं और जिन्होंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, बच्चे, उनकी जीवन यात्रा इस तरीके से क्यों समाप्त कर दी जाती है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से उनको क्यों मृत्यु मिलती है? इसके पीछे क्या कारण है? आप, मुझे लग रहा है अभी नया नया ज्वाइन किए हुए है ना? नहीं, मैं बीच बीच में ज्वाइन करता हूँ, बट हाँ, रेगुलर नहीं ज्वाइन किया। तो पहले तो आप आज ये प्रॉमिस करोगे आप रेगुलर करोगे, क्योंकि कोई भी शिक्षा अगर आप लेना चाहते हो
तो आपको क्रमबद्ध तरीके से उसको रेगुलर सीखना। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो और फिजिक्स का बीच बीच में क्लास बंक कर देते हो तो आप कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। जी तो आपको थोड़ा रेगुलर होना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए मैं अपनी गीता क्लास नहीं छोड़ूंगा। और मैं बोलूंगा हर्ष और श्वेता मिश्रा माता जी के टच में, हर्ष मिश्रा प्रभु के आप टच में हो तो हर्ष प्रभु आपको 2 दिन का सेमिनार है वो जी सुनाएंगे ऑनलाइन। उसमें आपको जी हर प्रश्न का, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से फल पाता है। भगवान ने उसी विमान में से एक व्यक्ति को बचा दिया जी और उसी विमान में और सारे लोग जल गए। क्या कारण है कि वो बचा और जले? उनके अपने प्रारब्ध थे, उनके अपने कर्म थे, उसका अपना कर्म। ये कर्म का जो सिद्धांत है ना, इसको थोड़ा सा आप समझोगे, क्योंकि हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा समझते हैं बस, जबकि ये यात्रा तो यात्रा का केवल भौतिक पार्ट है। वास्तविक पार्ट तो ये है कि वो सोल हमेशा से है और हमेशा रही। उसने कितने शरीर छोड़े। जैसे एक बच्चा, आपने कहा ये बच्चा कैसे मर गया? अरे वो बच्चा आज 10 साल का है, अगर आप उसे बच्चा बोल रहे हो तो 12 साल पहले वो बूढ़ा भी था। जब बूढ़ा मरा होगा तभी तो बच्चा जन्म लिया होगा। तो जब बूढ़ा था तब उसने कुछ कर्म ऐसे किए थे, उसने तंदूर में डाल करके मुर्गों को भून करके खाया था। तो अभी उसने अगर किसी को भुना है तो उसको भी भुनना पड़ेगा। अब हमारी दृष्टिकोण से हमको लग रहा है कि भाई ये तो अच्छा नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा ये कैसे भून गया, ये तो ठीक नहीं। तो ईश्वर निर्दयी है। ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ईश्वर उसको बचा नहीं सकता था? ईश्वर तो सदैव न्याय करता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के प्रति न्याय करते हो कि नहीं करते हो? आप जी कई बार बच्चे को चाटा भी मारते हो और कई बार उसको घुमाने भी ले जाते हो। आप कई बार उसको अच्छा भोजन भी कराते हो और कई बार उसको प्रताड़ित भी करते हो। तो कोई कहे जब चांटा मारो तो आप बोलो, कोई कहे अरे पिता बड़ा निर्दयी है, लेकिन वो निर्दयी नहीं है। वो पिता की चांटा मारना भी दया है, लेकिन उस दया को समझने के लिए पात्रता चाहिए। ठीक है, तो ये 2 दिन का जो सेमिनार है ना, उसको थोड़ा अटेंटिवली डायरी पेन लेकर के ध्यान से सुन करके नोट्स बनाते हुए उस सेमिनार को सुन लो। आपके प्रश्न का बड़े व्यवहारिक ढंग से उत्तर तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। गीता सेमिनार करके आप हरे कृष्णा। प्रभु जी इसी में एक चीज और पूछना चाहता हूँ अगर आज्ञा हो तो। जी ये कि जैसे आपने कहा पिछले प्रारब्धों से इस जन्म में वो मिलता है, रिजल्ट मिलता है। लेकिन किसी ने मान लीजिए बहुत अच्छे घर में कुल में जन्म लिया, बहुत अच्छा जीवन जिया और उसके बाद उसको इस तरह की मृत्यु मिलती है, तो इस तरह कैसे हो सकता है कि उसको पूरी जिंदगी तो बहुत अच्छा वो मिला, तो उसके अच्छे कर्म रहे होंगे बिल्कुल, पिछले देखो मैंने कहा ना, जन्मों में। अरे समझ गया समझ गया। देखो ये सब सुनोगे थोड़ा, मैंने बोला ना सेमिनार सुनोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तो आपने पूछा तो मैं थोड़ा इशारा कर दूं। हम जी केवल अच्छे ही कर्म नहीं करते, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़े पुण्य किए, बड़े दान किया, बड़ा सेवा किया, ठीक है, लेकिन आप मिथ्याचारी रहे, मन में आपके विषय में प्रत्येक स्त्री को लेकर काम भावना रही और आप मानसिक रूप से काम वासना से पीड़ित रहे। तो आपने जो दान किया है, पुण्य किया है, इसके कारण तो आपको एक अरबपति घर में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन जो आपकी चेतना थी, जो आपने पाप किया, उसके कारण आप उसी घर में कुत्ता बन के रहोगे। तो कहने का तात्पर्य, आपने देखा है अरबपति घरों में लोग कुत्ते होते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, तो उनका पुण्य है, पुण्य के कारण वो मजे ले रहे हैं। वो रोड पे कुत्ता नहीं है, वो मर्सिडीज में चल रहे हैं, वो 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। लेकिन उनकी चेतना पाप किया था इसके कारण कुत्ता बने, लेकिन पुण्य किया था इसलिए भोग भी रहे। तो ये पाप पुण्य साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि केवल पाप। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि किसी ने 2 पाप किए और 2 पुण्य किए तो कट गया। नहीं, 2 पाप का भी फल मिलेगा, 2 पुण्य का भी फल मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर शिव गुप्ता प्रभु, आकाशवाणी नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रश्न पूछो। हेलो। हरे कृष्णा, हेलो। आप प्रकट नहीं हुए? हाँ अभी आ गए आप जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय हो रहा है बहुत।
मेरा मुझे एक जाना है प्रश्न मीटिंग। है और एक मेरा सुझाव है। जी जी बताएं। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ तो मैं ज्यादा विचलित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, या झगड़ा हो जाएगा किसी से। और जब नहीं करता हूँ तो मैं आराम से तो रहता सब हूँ। कुछ अच्छा चलता है। हाँ, जी। तो बस मैं अब आजकल क्या करता हूँ कि मैं बस हाथ जोड़ लेता हूँ बस। ठीक है, तो मतलब आपका कहना है ये पूजा मैं पाठ जब सूट नहीं कर रूटीन, रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों है। मैं रूटीन से जल चढ़ाता था, पूजा करता था, तो जी ज्यादा परेशानी। सिर्फ जी। हाथ जोड़ लेता हूँ तो सब बढ़िया रहता है। ठीक है। ऐसा क्यों? और सुझाव क्या है? सुझाव मेरा ये सर है, छोटा मुंह बड़ी बात। जैसे आपको लोग कहते हैं दंडवत प्रणाम, तो मुझे लगता है कि आप गुरु हैं और आप ज्ञान के मार्ग में लोगों को ले जा रहे हैं। तो आपको जवाब में दंडवत प्रणाम नहीं कहना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। बाकी ठीक है। आप बड़े आपकी हैं और भावना। दंडवत प्रणाम आपको लोग कर रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए कि आप खुश रहें, आप आशीर्वाद दें, ना कि आप दंडवत प्रणाम उनको करें। आपका भावना अपनी जगह बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं अपने को उस पात्र में नहीं देख पाता, इसलिए मैं स्वयं आपको प्रणाम करता हूं कि भाई आप मुझे जो आदर दे रहे हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। और ये जो प्रणाम का भाव है ना, ये कई बार हम लोग जो प्रणाम करते हैं, ये हमारे हृदय में जो परमात्मा है, भगवान है, हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना? हालांकि जो आपका भाव है वो बिल्कुल उचित है, और यही वास्तविक स्थिति भी है कि जो गुरुजन हैं वो दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, न बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन वैष्णव समाज में हम लोग जब तक वो संबंध किसी का पक्का ना हो तब तक, क्योंकि बोलना ये आसान है कि हम गुरु जी हैं और ये वो हैं, शिष्य हैं, लेकिन ये वास्तविक संबंध को भावना में आना ये आसान नहीं है। जब कोई वास्तविकता में शिष्यत्व के भाव में पहुंचता है, तब निश्चित रूप से उसको ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन वो वास्तव में अपने को शिष्य मान करके शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, अदरवाइज तो भक्त समाज में सब वैष्णव है और हमें सबको आदर देना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो और आपका जो प्रश्न था कि आप जो पूजा करते हो तो आपका सब गड़बड़ हो जाता है, और जब पूजा नहीं करते हो तो सब बढ़िया चलता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आप पूजा जो कर रहे हो वो आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हो। आप भगवान की भक्ति को पहले समझो, पूजा को समझो, क्या पूजा होती है, कैसे पूजा करते हैं। वो जब आप समझोगे तो आप उसको वैसे करोगे, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि उस पूजा का ये प्रभाव नहीं है, ये हमारे मन का एक गलत भ्रम है कि हम जब भजन करते हैं, अरे व्यक्ति जब कोई सही गाइडेंस में सेवा करता है, भजन करता है, तो उसको आनंद मिलता है। भौतिक उथल पुथल की परवाह नहीं होती, भौतिक उथल पुथल तो संसार में चलनी ही है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं तो अभी सब कुछ अच्छा चलेगा, अभी कोई मेरे जीवन में उथल पुथल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो माला कर रहा हूँ, मैं तो पूजा कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूजा का उद्देश्य भौतिक उथल पुथल को रोकना नहीं है, पूजा का उद्देश्य भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, धरती दे रहे हैं, सारे संबंध दिए उन्होंने, ये शरीर दिया, सब कुछ दिया। तो इसलिए हम उनको धन्यवाद देने के लिए सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। हम किसी अपेक्षा में या कुछ अच्छा बुरा पाने के लिए नहीं, या अपनी चीजों को ठीक करने के लिए पूजा नहीं करते। तो पूजा का उद्देश्य मुझे क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा, जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग आप लोग प्रचार करके जोड़ रहे हो, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको 2 दिन का सेमिनार मिलेगा, गीता सेमिनार फर्स्ट और सेकंड, ये 2 दिन का सेमिनार इन लोगों को सुनाओ। और इसको जब सुनेंगे ये लोग तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर इन लोगों को भक्ति वृक्ष की 64 क्लासेस सुनवा दो, जिससे कि ये समझ पाएंगे इन्हें क्या करना है। तब ये गीता, अभी कोई अचानक गीता के तीसरे अध्याय में चर्चा चल रही है, अभी नया व्यक्ति आया, उसके मन में ये सब प्रश्न स्वाभाविक हैं, उठेंगे ही उठेंगे। तो आप लोग कृपया इसका थोड़ा सा प्रयास करो कि इन लोगों को धीरे 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 पूरा सिस्टमेटिक, कोई भी ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से लिया जाता है, तो वो क्रम से चलो। और वो क्रम से जब जाओगे तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और आप उसको अच्छे से समझ भी पाओगे और उसको आत्मसात भी कर पाओगे। तो अभी काफी समय हो गया है, मुझे जाना है मीटिंग में।
आप सबका धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।